गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम चैप्टर कर रहे थे मोनोपोली का, और मोनोपोली में 3 पार्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं पहले, जिनकी वीडियो आ चुकी है, और 4th पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। उन 3 वीडियो को आप ज़रूर देखना ताकि आपका सारा बेस क्लियर हो जाए मोनोपोली का, क्योंकि मोनोपोली का जो चैप्टर है वो आगे वाले चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। जो आगे वाला हम कॉन्सेप्ट करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके लिए ये चैप्टर, इस चैप्टर का समझना बहुत ज़रूरी है और बेस से समझना ज़रूरी है। इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, चलिए आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको कीमत विभेद बोलते हैं दोस्तों। कीमत विभेद का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी शॉपकीपर के पास 3 लोग जाते हैं, ठीक है ना? क्या लेने जाते हैं? मार्कर लेने जाते हैं। समझ आई बात? मान लो ये 3 कंज्यूमर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीनों कहाँ जाते हैं? ये तीनों के तीनों जो है एक मार्केट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर किसकी डिमांड करते हैं? मार्कर की डिमांड करते हैं। ए को वो मार्कर मिलता है 10 रुपये में, बी को मिलता है 12 रुपये में, सी को मिलता है 8 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या है? एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग लोगों से, ये 3 लोग थे ना, ए बी सी, इन 3 लोगों से एक ही चीज़ की अलग अलग कीमत ली गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? कीमत विभेद बोलते हैं। ठीक है, इसको कीमत विभेद की नीति बोला जाता है। ठीक है, और जो ये कीमत विभेद करता है, जो ये कीमत विभेद करता है, अलग अलग कीमत लोगों से जो लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भेदमूलक उसको क्या बोलते हैं? भेदमूलक एकाधिकारी बोलते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, चलिए, कीमत विभेद की सिंपल डेफिनेशन यही थी कि जब कोई भी प्रोड्यूसर या रिटेलर, शॉपकीपर अलग अलग लोगों से एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस जब लेता है, तब उसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये प्राइस लेता है उसको क्या बोलते हैं? भेदमूलक एकाधिकारी बोलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं काइंड्स की, यानी टाइप्स की। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या आता है? अगर मैं यहाँ बात करूँ, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? यही सेम जो हमने मीनिंग में पढ़ी थी, अभी जो बात पढ़ी थी हमने, मीनिंग के अंदर जो समझा वो सारी बात इसके अंदर लिखनी है। यानी कि जब एक रिटेलर या एक शॉपकीपर अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमत लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है, मान लो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? सेम ऑपरेशन की, किसकी? सेम ऑपरेशन की क्या करता है? मान लो एक सेम ऑपरेशन करवाने के लिए रिच पर्सन जाता है और पुअर पर्सन जाते हैं। इससे वो चार्ज करता है 1 लाख रुपये, इससे करता है 70,000 रुपये, यानी 70,000 रुपये सेम ऑपरेशन के किससे लिए? गरीब व्यक्ति से, और 1 लाख रुपये किससे लिए? अमीर व्यक्ति से। ये होता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा है
जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्थान के आधार पर, ठीक है ना, स्थान के आधार पर जब कीमत विभेद होता है, यानी कि इसका अगर एग्जांपल ले तो IFC हम ले सकते हैं, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, यानी हमारा जो चावल है वो हिमाचल में भी जाता है और कश्मीर में भी जाता है, ठीक है। यहाँ दोनों स्टेटों से प्राइस अलग अलग ली जाती है, अलग अलग प्राइस के ऊपर बेचा जाता है। अगर यहाँ पर 30 रुपये लिए जाते हैं पर केजी के, तो यहाँ पर क्या है 40 लिए जाएंगे, माना कि अलग अलग प्राइस ली जाएगी स्थान के आधार पर, ठीक है। तो स्थान के आधार पर अगर कीमत भी अलग अलग कीमत ली जाए अलग अलग स्थानों पर, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल कीमत विभेद, यानी कि भौगोलिक कीमत विभेद इसको बोलते हैं। ओके, चलिए इसके बाद में बात करते हैं आगे। तीसरा कौन सा है, फिर आगे है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। क्या है, यानी किसी वस्तु के प्रयोग के आधार पर जो कीमत अलग अलग ली जाती है उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। उपयोग के आधार पर कीमत विभेद कैसा होता है, उपयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली विभाग की अगर बात करें तो वो हाउस होल्ड से क्या करता है, हाई रेट लेता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में लो रेट लेता है बिजली की, ठीक है ना। कि अलग अलग घरों में जब बिजली यूज होती है तो वहाँ पर प्रति यूनिट हमें ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है और यहाँ पर कम खर्चा देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट के आधार पर, जहाँ पर सब्स्टिट्यूट ना हो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होगी। ये एकाधिकारी की विशेषताएं होती है, एकाधिकार की, यानी कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूट ना हो, घर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, हम बिजली कहाँ से बनाएं। अब तो बहुत सारी जैसे सौर ऊर्जा वाली प्लेटें वगैरह चल गई, तो पहले कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है ना। उस समय की बात है जब यानी कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूट होते हैं, घर में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी कि बिजली अगर बिजली बोर्ड से आ रही है तभी हम जो है आनंद दे सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फैन चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे पास बिजली नहीं आ रही घर में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है ना। लेकिन फर्म के पास इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ऑप्शन होते हैं, जनरेटर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। उसके अलावा कोयला होता है, बहुत सारे LPG होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट, जहाँ सब्स्टिट्यूट होते हैं वहाँ पर प्राइस कम होती है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं होते वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती है। समझ आई बात। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू यूज, कि हम किसी चीज़ का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कीमत ली जाएगी उस चीज़ की। चलिए आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉइंट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। 7-8 साल पीछे अगर जाके देखें तो BSNL जो होता था, एक एग्जांपल है मेन, वही लिख देना इसके अंदर कि समय के आधार पर जो है कीमत विभेद कैसे होता है, इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। वो उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको कि आज से 7 से 8 साल पहले क्या था, BSNL एक कंपनी थी, ठीक है ना, एक्सचेंज की फ़ोन करने की हमारे पास एक ही कंपनी थी, या हच थी, वोडाफोन थी, ठीक है ना। तो वो दोनों कंपनियां क्या करती थी कि उन्होंने एक स्कीम चलाई हुई थी कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक या तो कॉल फ्री होती थी या उनकी रेट लो होती थी, ठीक है ना। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कीमत विभेद इस प्रकार का होता है। दिन में क्या है,
कॉल रेट ज़्यादा ली जाती थी और रात को क्या है, कॉल रेट कम ली जाती थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए सारे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है डिग्रीज। डिग्रीज सबसे पहले डिग्रीज का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, वो दिया था प्रोफेसर पीगू ने दिया वो कॉन्सेप्ट। कहाँ दिया, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। उनकी एक बुक थी, उसका नाम था इकोनॉमिक वेलफेयर। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या दिया कि श्रेणियां बताई अलग अलग कि कितने तरह का जो है कीमत विभेद हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 डिग्री बताई थी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कैसा होता है, उसके बाद में सेकंड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कैसा होता है, फिर आगे थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट डिग्री का मतलब कि कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट की जितनी कीमत देना चाहता है, प्रोड्यूसर उससे उतनी ही कीमत ले लेता है या शॉपकीपर उससे उतनी ही कीमत ले लेता है। मान लो हम दुकान पे जाते हैं और जाकर एक मार्कर की डिमांड करते हैं और हम उसे कहते हैं कि मैं इस मार्कर के लिए 15 रुपीज़ पे कर सकता हूं, तो शॉपकीपर उससे 15 रुपीज़ ही ले लेता है। यानी ये है हमारा विलिंग टू पे और ये है हमारा एक्चुअल पे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्यों बताया आपको दोनों बातें, ये इसलिए बताई क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है वो। यहाँ पर अगर इन दोनों को माइनस करके देखें तो आंसर क्या आता है, 0। यानी एक उपभोक्ता को यहाँ पर कोई बचत प्राप्त नहीं होती। फर्स्ट डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर उपभोक्ता को कोई बचत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जितना हम पे करना चाहते हैं हमसे उतना ही प्राइस ले लिया जाता है। क्लियर बात। आगे बात करते हैं सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कैसा होता है, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, उपभोक्ता को कुछ बचत प्राप्त हो जाती है। कैसे, जैसे मान लो हम किसी चीज़ के लिए, मार्कर है, मार्कर लेने जाते हैं, मार्कर के लिए हम जो है विलिंग टू पे है हमारा 15 रुपीज़, या हम लिख सकते हैं 15 रुपीज़ है, और शॉपकीपर हमारे को जो है एक्चुअल प्राइस लेता है 10 रुपीज़। ठीक है, कि हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है शॉपकीपर के द्वारा, ठीक है, या रिटेलर के द्वारा। तो यहाँ पर हम 15 रुपये देना चाहते थे, हमसे लिया कितना गया, 10 रुपये, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 5 रुपीज़। यानी यहाँ पर सेकंड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें उपभोक्ता को कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे तरह का जो कीमत विभेद है, वो थर्ड डिग्री का जो तीसरी श्रेणी का जो कीमत विभेद है वो क्या होता है। यानी उसके अंदर क्या होता है, यहाँ क्या है, बाजार को 2 भागों में बांट लिया जाता है। जैसे ये डंपिंग पे डिपेंड करता है दोस्तों, डंपिंग बताऊंगा कैसे। यहाँ पर क्या है, मार्केट को 2 ग्रुप में बांट लिया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों के अंदर अलग अलग प्राइस ली जाती है। किस आधार पर,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पर, ठीक है ना। जिस बाजार के अंदर मांग की लोच कम होगी, मांग की लोच क्या होगी, कम होगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगी जहां पर, वहां पर प्राइस क्या होगी, हाई होगी। समझ आई बात। जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, वहां पर प्राइस क्या होगी, कम होगी। इस आधार पर प्राइस डिसाइड होती है कि कौन से बाजार में कितनी कीमत रखी जाएगी, ठीक है। ये प्राइस, जब हम डिस्क्रिमिनेशन का जो प्राइस डिटरमिन करेंगे तब ये बातें अच्छे से समझ लेंगे, इनको विद डायग्राम समझेंगे इन सारी चीज़ों को। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये बताया है कि थर्ड टाइप का जो थर्ड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को दो पार्ट में, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों के अंदर अलग अलग प्राइस ली जाती है, ठीक है। जहां पर मांग की लोच कम होती है वहां पर प्राइस ज़्यादा होती है, जहां पर मांग की लोच ज़्यादा होती है वहां पर प्राइस कम ली जाती है। क्लियर इतनी बात, अभी इतना ही सोचना समझना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे डंपिंग में होता है कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो प्राइस होता है वो क्या होता है, हाई होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और फॉरेन कंट्री में उसी चीज़ का प्राइस क्या होता है, लो होता है। इसको बोलते हैं, जब कोई फर्म किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अपने खुद के देश में ज़्यादा ले और विदेश में उस चीज़ की प्राइस कम ले तो उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये है थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दो प्राइस ली जा रही है, अपने देश में ज़्यादा विदेश में कम। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब एक टॉपिक और बचता है, वो और कर लेते हैं। इसी के अंदर है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अभी समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज ये क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर के अंदर आता है, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल, कीमत विभेद कब लाभदायक होता है, इसकी बात करनी है हमारे को। कीमत विभेद हमारे को पता है क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कीमत विभेद, जब एक एकाधिकारी या भेदमूलक एकाधिकारी एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, कीमत विभेद बोलते हैं। यहाँ पर बात करें कीमत विभेद कब लाभदायक होता है, तो कीमत विभेद उस समय लाभदायक होता है जब मांग की लोच एक बाजार से दूसरे बाजार में अलग अलग होती है। समझ आई बात, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट ए है और मार्केट बी है, इन दोनों में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से हैं और यहाँ पर इस तरीके से हैं, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि जब ये दोनों अलग अलग हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक फॉर्मूला याद रखना है हमारे को, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, AR। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होता है ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, नोट डाउन कर लो।
ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें ये चेक करना है कि दो बाज़ारों के अंदर जो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है तो दो बाज़ारों में समानताएं भी अलग अलग होगी। इस चीज़ को प्रूव करना है हमारे को। मान लो जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की वो 10 रुपीज़ है, दोनों मार्केट के अंदर सेम है। ओके, प्राइस दोनों मार्केट के अंदर क्या है, सेम है। प्राइस दोनों मार्केट के अंदर सेम है। देखिए अब क्या करना है हमारे को, मार्केट ए के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2 है और मार्केट बी में 5 है। तो चेक करना है मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकल के आती है। यानी हमारे पास, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता तो चल गया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, करना चाहिए, लेकिन क्या वो लाभदायक होता है, ये चेक करना है हमारे को। इससे हमें पता चल जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू कौन से बाज़ार में ज़्यादा आ रही है। जिस बाज़ार की मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होती है उस बाज़ार में हम वस्तुओं को ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है ना। तो हमें यही पता करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू कौन से मार्केट के अंदर ज़्यादा है जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, पहली मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, हमारे को पता ही था, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एम आर इज इक्वल टू, ए आर कितना था 10 और ये 2 है, 2 - 1/2, इसको सॉल्व करो, ऊपर आ गया 1/2, 5 रुपीज़ आ गया। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कितनी आई, 5 रुपीज़ आ गई। अब दूसरी मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पर क्या आता है, 10 सेम रहेगा, 5 - 1/5 इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं ये कितना आया, 8 रुपीज़। देखिए हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी क्या, कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ माननी थी कि दो मार्केट होंगी ए और बी, दोनों के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होनी चाहिए। एक के अंदर कम हो सकती है, कम लोचदार, दूसरे में लोचदार हो सकती है, पहले में लोचदार हो सकती है, दूसरे में बेलोचदार हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस पाया जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर भी डिफरेंस पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 रुपये है, यहाँ पर 8 रुपये है, तो कोई प्रोड्यूसर कौन से मार्केट में अपनी वस्तुओं को ज़्यादा बेचेगा, बी मार्केट के अंदर ज़्यादा बेचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।